दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक घर लेना चाहते हैं, मान लो या तो आप या बाहर रहते हैं या आपके पास इतना बजट है कि आप एक फ्लैट लो या फिर एक प्लॉट लो। प्लॉट और फ्लैट मतलब आप जमीन लो या फिर एक फ्लैट खरीदो। आप दोनों में से क्या बेहतर है आपके लिए, क्या आप खरीद सकते हो, किसके ज्यादा फायदे हैं। तो आज मैं आपको सब दोनों चीजें कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको किस में ज्यादा फायदे हैं और क्या आप ले सकते हो। भविष्य के लिए आपके लिए क्या अच्छा होगा या आपके बाद जो आपके फैमिली के लिए क्या अच्छा होगा। फ्लैट लेना अच्छा होगा या फिर आप प्लॉट जमीन जो ले रहे हो आप वो अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में मैं पूरा यही इसी टॉपिक पर पूरी बात करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जमीन के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक जमीन खरीदा, वो कितना भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक 100 गज का प्लॉट खरीदता हूँ। वो मुझे जो भी अराउंड जो 100 गज की प्लॉट है, आई थिंक 8-10 लाख रुपए की, मुझे जो भी लगता है कि ये मैंने अब ले लिया, ठीक है। 8-10 लाख रुपए की मैंने जमीन ले ली। अब उसमें मेरे को जो है 8-10 10-15 लाख रुपए, मैं अपने हिसाब से जितना अच्छा घर बनाओगे उतना पैसे आपको खर्च लगेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक नॉर्मली घर बनाऊं तो मेरे को 10-15 लाख रुपए, ये समझ लो। तो आपका 20-25 लाख रुपए में आपकी जमीन के साथ आपका यहाँ घर बन गया। अब आते हैं ये फ्लैट को लेके। अब अगर हम फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में हमें क्या फायदे और क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लैट खरीदते हो तो क्या है कि यहाँ पर आपको एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है, मतलब एक ढांचा आपको बना बनाया मिल जाता है। समझ लो उसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाना होता है। मतलब यहाँ ये भी नहीं कि आपको बना बनाया मिल रहा है, कहीं बना बनाया भी मिलता है, लेकिन अधिकतर जो अब जो फ्लैटें हैं वो बना बनाया नहीं मिलते। एक वो एरिया बना दिया जाता है, उसमें आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से रूम, अपने हिसाब से उसका इंटीरियर हर चीज बनाते हो। तो उसमें भी आपको खर्चा लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने अगर एक फ्लैट खरीदा तो आपको जो भी XYZ अमाउंट में वो फ्लैट आपको मिला, चाहे 10 लाख में मेरे को वो फ्लैट मिला, और 10-15 लाख मैंने उसको बनाने में भी उसमें लगा दिया, उसके इंटीरियर में, उसके कमरे, उसके हर चीज, रूम डिजाइन, हर चीज करने में मैंने लगा दिया। तो ये हमारा जो है यहाँ भी तैयार हो गया, और यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया जमीन का। अब दोनों में क्या फर्क है, अब यहाँ पर ये देख सकते हो। यहाँ आपने 25 लाख लगाया, 10 लाख में आपने जमीन खरीदा और 15 लाख में आपने एक पूरा घर बना दिया। वो आपका घर है, पूरा जड़ से लेके, जमीन से लेके पूरा घर तक। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या टेंशन है, अब ये समझ लो। एक तो आप जो पैसे लगाए वो अलग हो गए, जो और आपने, क्योंकि वो बिल्डिंग तो आपकी पूरी है नहीं, आपको तो सिर्फ एक एरिया जो डिसाइड हुआ हुआ है जो फ्लैट का, वही आपको मिला। पूरी बिल्डिंग में तो कई सारे फ्लैट है ना, तो वो आपका पूरा एरिया आपके नाम है, सिर्फ आपके नाम उतना ही होगा जितना भी आपने फ्लैट का जो कमरा और वो सारे जितने BH का आपने लिया होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपने उसमें पैसे लगाए, सब कुछ लगाए, वो भी लगा आपका, जैसे आपने यहाँ जमीन वाले घर में लगाया था मॉडिफाई करने के लिए, अपने हिसाब से घर को डिजाइन डेकोरेट हर चीज करने के लिए आपने वो भी लगाया, वो भी आपके पैसे लग गए। आप देखिए दोनों में आपने पैसे एक जैसे लगाए, लेकिन लास्ट में सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखो। जो भी सोसाइटी होगी वहां पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, हर महीने के जो चार्जेस होते हैं मेंटेनेंस के, वो भी आपको देना होगा। यहाँ पर आपके घर में आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपका खुद का है, और आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, या अपने हिसाब से कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिक्कत आए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको रिपेयर या कुछ करा सकते हो। यहाँ पर भी आपको अगर छोटा मोटा कोई दिक्कत हुआ तो अंदर अंदर तो आपको ही कराना होगा, पूरी बिल्डिंग की आपको नहीं करानी होगी। अगर पूरी बिल्डिंग को भी कराने के लिए हर महीने तो आपको कुछ ना कुछ जो अमाउंट तो देना ही पड़ रहा है वो चार्जेस के तौर पर, तो वो भी आपको यहाँ लगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ना आपकी पूरी जमीन हुई, आपको एक ढांचा ही है, उसी के पैसे आपको देना पड़ रहा है, उसी के आपको पैसे मिले। 100 साल बाद क्या होगा कि वो बिल्डिंग टूट जाएगी तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि फ्लैट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 100 साल का होता है, और उसके बाद वो बिल्डिंग टूट जाती है, उसके बाद आपको वहां पर कुछ नहीं मिलता है फ्लैट में। लेकिन आप अगर एक जमीन खरीद के घर बनाते हो तो वहां पर क्या है कि आपको जमीन से लेके पूरा घर आपका है, वो आपके बाद आपके बच्चे भी वहां रह सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली मेंबर, आपकी पुश्ते तो पुश्ते यहाँ पर बच सकती है, रह सकती है, वो उनके आपके नाम से या फिर बाद में आपकी फैमिली के नाम से वो होता रहता है। तो दोनों में आपको मैंने अच्छे से कंपेयर करके बता दिया कि क्या है आपके लिए बेस्ट, या फ्लैट ले लो या फिर आप
सॉरी या फ्लैट लो या फिर आप ज़मीन लेके घर बनाओ। तो सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप ज़मीन लेके घर बनाओ, चाहे भले ही आप कम ज़मीन लो, छोटा घर बनाओ, लेकिन सुख आपको वहीं सबसे ज़्यादा मिलेगा अपना प्लॉट लेके। अगर आप प्लॉट लेते हो, उसके बाद अगर आप वहाँ पर नहीं भी बनाते हो घर, तो भी प्लॉट के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक फ्लैट लिया, तो फ्लैट के रेट बढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको उसको डेकोरेट, चेंज हर चीज़ करना होगा। क्योंकि आप एक बार घर बनाने के बाद बार-बार उसको तोड़ के बार-बार उसको वो नहीं कर सकते। कोई नया लेगा तो वो अपने हिसाब से उसको बनाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी जो ज़मीन खाली पड़ी है, तो उसके हमेशा रेट बढ़ते रहेंगे, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे जो अच्छा है, तो आपको लेना चाहिए प्लॉट लेके, ज़मीन लेके घर बनाना चाहिए, ना कि आपको ये फ्लैट वगैरह लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कंपैरिज़न वीडियो अच्छा लगा। नया-नया कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कुछ डिफरेंट लाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी